नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रही हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में आज बुलडोजर का खौफ चल रहा है और शाहीन बाग में आज बुलडोजर चलने की तैयारी है और एमसीडी की टीम शाहीन बाग के मेन रोड पर अतिक्रमण हटाएगा और अवैध निर्माण को तोड़ेगा। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ की एक टीम शाहीन बाग पहुंच चुकी है। बस बुलडोजर के आने का इंतजार है। नगर निगम ने जसोला कैनाल से कालिंदी कुंज पार्क तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस पहले ही दे दिया। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से फोर्स की मांग की थी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान 13 मई तक जारी रहेगा। और इस दौरान अवैध इमारतों, फुटपाथ, सड़क पर कब्जे जो हैं, अवैध कब्जे, उनको हटाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से शाहीन बाग में तैयारियां हो चुकी हैं और सीआरपीएफ के जो जवान हैं मुस्तैद हैं। शाहीन बाग में इस वक्त क्या हलचल है? इंडिया टीवी के दो संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बुलडोजर एक्शन से ठीक पहले सीआरपीएफ की टीम पहुंची है। जवानों का यह दस्ता शाहीन बाग में अतिक्रमण पर एक्शन को लेकर तैनात किया गया है। शाहीन बाग में आज साउथ एमसीडी का अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलना है, जिसके बाद सुबह एक सीआरपी के जवानों की बस जो है वो शाहीन बाग पहुंची है। पूरी बस में सीआरपी के जवान जो है वो बैठे हुए हैं और आप बस के ऊपर स्टिकर लगा हुआ देख सकते हैं, ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस। सीआरपी के जवानों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि उनकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। अब ये सभी जवान दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के निर्देश के बाद कहां पर इन सभी को तैनात होना है उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन पूरी बस में आप देखेंगे इस बस के अंदर सीआरपी के जवान हैं और शाहीन बाग के ठीक इसी फुटओवर ब्रिज के नीचे ये बस यहाँ पर खड़ी हुई है और साउथ एमसीडी की जो ड्राइव है वो इसी सड़क पर होनी है। इसी फुटओवर ब्रिज के बगल में जो अवैध निर्माण किए गए हैं, सड़क को घेर कर निर्माण किए गए हैं, उसी पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि ये फुटओवर ब्रिज है। उस फुटओवर ब्रिज के दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे तो जिस तरीके से फुटओवर ब्रिज को भी एक तरीके से कहे कि कवर किया गया है और फुटपाथ का जो पूरा इलाका है, आप ये देखिए, फुटपाथ जो है उसको पूरे तरीके से दुकानों पे जाने का जो रास्ता है उसके तौर पर एक तरीके से कवर कर लिया गया था और इसी को लेकर साउथ एमसीडी ने सर्वे किया था और उस सर्वे के बाद अब यहाँ पर जो है वो बुलडोजर चलाने की बात साउथ एमसीडी कर रही है। हालांकि लगातार साउथ एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से बोला जा रहा है कि वो एक्स्ट्रा फोर्स मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सीआरपी के जवान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो भी दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आएगी और उनको बताएगी कि कहां पर उनका डिप्लॉयमेंट होना है। हालांकि साउथ एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि 11 बजे के आसपास तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन इंतजार सिर्फ दिल्ली पुलिस का है कि वो कितनी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर रही है, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला है और ऐसा नहीं है कि ये अचानक चल रहा है। इसके लिए पहले एमसीडी ने प्रायर नोटिस दिया था। सीआरपी की एक टीम शाहीन बाग पहुंच चुकी है। अब साउथ दिल्ली एमसीडी के चेयरमैन राजपाल सिंह का बयान है कि शाहीन बाग में सुबह 11 बजे बुलडोजर चलेगा। एमसीडी की एक्शन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एमसीडी की टीम सही समय पर शाहीन बाग पहुंचेगी, ये कहना है राजपाल सिंह का। और इससे पहले आपको बता दें कि इस तैयारी के लिए पहले जाके सर्वे किया गया था, सर्वे जाके जगह को चिन्हित भी किया गया था। शाहीन बाग में क्या आज कार्रवाई होनी है? बिल्कुल, शाहीन बाग में आज जो है 11 बजे से एक्शन शुरू हो जाएगा और हमें पर्याप्त पुलिस बल मिलने की उम्मीद है, जैसा कि हमारे को पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। और इसको लेकर के हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारी मुस्तैदी के साथ काम के लिए तैयार हैं। हमारी टीम समय से पहुंच जाएगी। हमारे जेसीबी, हमारे ट्रक, सब चीजें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, व्यवस्था की हुई है और हमारे कर्मचारी पूरी तरह से अपने काम में और लगन के साथ करने के लिए तत्पर है। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जतिन शर्मा जुड़ गए हैं जो शाहीन बाग में ही मौजूद हैं। जतिन, आज कौन कौन से शाहीन बाग के इलाकों पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा? जो देखिए मीनाक्षी, शाहीन बाग का जी ब्लॉक की जो मार्केट है, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरी जी ब्लॉक की मार्केट है जो कि जसोला को कालिंदी कुंज से जोड़ती है और इसी जगह पर जो बुलडोजर है वो चलाया जाएगा। और एमसीडी के जब मेयर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसी जगह का सर्वे किया था और सर्वे में क्या कुछ चीजें निकली, किस पर कार्रवाई होगी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये दुकानें आप देख रहे हैं, तमाम दुकानें इसी तरीके से इस पूरे शाहीन बाग पे रोड पर बनी हुई है। इस दुकानों की जो सीढ़ियां है और फुटपाथ है, उस दोनों में अंतर बता पाना बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके से साउथ एमसीडी का
ये कहना है कि जो सीढ़ियां यहाँ पर बनाई गई हैं वो फुटपाथ को कवर करके बनाई गई है और इसी को इंक्रोचमेंट ड्राइव के चलते तोड़े जाने की बात की जा रही है। और 11 बजे के आसपास जो साउथ एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तमाम बुलडोजर के साथ, जेसीबी मशीन के साथ, डंपर के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन इंतजार अभी भी दिल्ली पुलिस का है। और इस पूरी सड़क की अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये पूरा रोड है जो कि दिल्ली को नोएडा और कालिंदी कुंज से जोड़ता है। और आप उस रोड पे देखिए कि पार्किंग के लिए भी एक पूरी लेन यहाँ पर तैयार की गई है और बाकायदा यहाँ पर नो पार्किंग के साइन बोर्ड जो है वो भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर इस तरीके का इंक्रोचमेंट है। हालांकि काफी दिनों से नोटिस जो है वो सोशल मीडिया पर भी है और चैनल्स के जरिए भी दिखाया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। तो ये पूरी जगह है, यानी कि दुकान सड़क के बीच में ये पूरा जो लेन है यहाँ पर रेडी पटरियां लगा करती थी, लेकिन अब वो रेडी पटरियां यहाँ से हटा ली गई है क्योंकि साउथ एमसीडी ये मान रही है कि जब सर्वे किया गया था उसके बाद 70% इंक्रोचमेंट का जो काम था वो यहाँ से लोगों ने खुद ही हटाया। लेकिन अभी साउथ एमसीडी की निगाह इस पूरे फुटपाथ पर है कि किस तरीके से फुटपाथ को घेर कर लोगों ने अपनी शॉप्स पर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई है और उसी को लेकर आज ड्राइव यहाँ पर चलाई जानी है। बस इंतजार इसी बात का है कि दिल्ली पुलिस कब हरी झंडी देगी, एक्स्ट्रा जो बल मांगा जा रहा है वो यहाँ पर भेजा जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि जहांगीरपुरी की अगर आप तुलना कर रहे हैं तो जहांगीरपुरी में हमें बताया गया था कि 400 की संख्या में सुरक्षा बल मुहैया करा रहे हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी होने चाहिए, लेकिन इस बार साउथ एमसीडी की तरफ से कोई ऐसी जानकारी स्पेसिफिक तौर पर नहीं दी गई है। बस इतना कहा गया कि अतिरिक्त बल दीजिए। उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने रोड मैप देने की बात की कि कितने बड़ी एरिया पर आपने कार्रवाई करनी है। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर 11 बजे के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो सीआरपी की टीम थी वो भी यहाँ पर पहुंची है, एक बस के जरिए तमाम जो सीआरपी के तकरीबन 32 के आसपास जवान हैं कुछ इसी जगह पर तैनात रहेंगे, क्योंकि सीआरपी के जवानों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि उनको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के लिए बोला गया, इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे। कुछ जामिया यूनिवर्सिटी के पास वहां पर तैनात रहेंगे, लेकिन अभी वो बस भी यहाँ से हटा ली गई है। अब कहां वो बस गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अभी इंस्ट्रक्शंस का वेट किया जा रहा है। और साउथ एमसीडी के सेंट्रल जोन के चेयरमैन से जब हम बात करते हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों से उनकी बातचीत चल रही है, अधिकारियों से बातचीत चल रही है, आश्वासन दिया जा रहा है कि फोर्सेस भेजी जाएगी, लेकिन सबको इंतजार इसी बात का है कि जमीनी स्तर पर वो फोर्स कब आएगी और कब यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट किया गया उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जी अच्छा जतिन, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये तो सब जानते हैं जो दिल्ली में रहते हैं कि जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो जामिया के अंदर आप जब जाते हैं, यानी कि यहाँ से होते हुए जब कालिंदी कुंज से अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत इंक्रोचमेंट वगैरह मौजूद है, क्या उस तरफ भी आज ये ड्राइव चलाया जाएगा? जी देखिए अमित, आज जो पहला फेज साउथ एमसीडी द्वारा शुरू किया गया था वो फेज सड़क किनारे जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हुआ है उसको लेकर वो फेज शुरू किया गया और पहली कार्रवाई सड़क पर जिस तरीके से एक तरीके से कहे कि अवैध कब्जा जो किया गया है उस पर की जा रही है। लेकिन आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कहां पर वो इतना इंक्रोचमेंट गलियों में है वो भी मैं आपको अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मेन सड़क है, सड़क के पीछे पूरा रिहायशी इलाका है और अब मैं आपको दिखाऊं कि कितनी संकरी गली है और एक गली का जो पैमाना होता है कि कितनी जगह होनी चाहिए वो ताक पे रखकर यहाँ पर जो घर है वो बना दिए गए। आप इस पूरी सड़क को देखिए, एक तरफ गाड़ियों की पार्किंग और दूसरी तरफ से सिर्फ एक गाड़ी निकलने की जगह। तो इंक्रोचमेंट लोगों ने अपने घरों को किस तरीके से आगे बढ़ाया है, किस तरीके से गलियों को एक तरीके से संकरी कर दिया। पूरा शाहीन बाग का यही इलाका है कि अंदर आप गाड़ी लेकर जाने की सोचेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, इनफैक्ट बाइक वाले भी बहुत मुश्किल से यहाँ से निकल पाते हैं। लेकिन साउथ एमसीडी का ये कहना है कि पहले फेज में जो कार्रवाई की जाएगी वो सड़क किनारे जो अतिक्रमण किया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद सेकंड फेज शुरू किया जाएगा जिसमें अवैध तरीके से गलियों को किस तरीके से घेरा गया है, मकानों के पैमाने जहां पर 2.5 मंजिला एक तरीके से कहें कि अलाउड था लेकिन लोगों ने 5-5 मंजिला बना लिया, उस पर बाद में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुरुआती फेज सड़क किनारे और आप देखें पूरी सड़क एक तरीके से सिर्फ 2 ही लेन पे गाड़ियां चलती आपको नजर आएगी और एक काफी बिजी रूट है। सड़क के दूसरी तरफ आप देखें कि नोएडा से दिल्ली जाने वाला रोड आपको कितना हैवी दिख रहा है, लेकिन इंक्रोचमेंट इस कदर है कि सिर्फ 2 लेन पर ही गाड़ियां चल पाती है और बाकी लेन पर हमने रेडी पटरी देखी, दुकान देखी जिन्होंने फुटपाथ गायब कर दिया, फुटपाथ पर उन्होंने सीढ़ी बना दी अपने ऊपर शोरूम्स में दुकान पे जाने के लिए और जो जगह बची है वहां पर इन्हीं दुकानदारों द्वारा जरूरी है कि आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, यहाँ पे दुकानों में खरीदारी करने आने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। ऐसे में अगर सड़क ही घिरी रहेगी तो कहां गाड़ी पार्क होगी, कहां पर उतरेंगे, कहां क्या होगा, ट्रैफिक जाम की स्थिति आती है। कुमार सोनू भी हमारे साथ शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी अमित ने पूछा था। कुमार सोनू, ये तो मेन रोड है जहां पर अभी भी कम से कम 2 लेन चलती हुई दिखाई तो देती है, गलियों का तो हाल ये है कि 2-3 बाइक अगर एक साथ आने जाने वाली पहुंच गई तो पैदल निकलने वालों तक के लिए मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में गलियों का ये इंक्रोचमेंट कब खत्म किया जाएगा? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि अगर
शाम के समय हम शाहीन बाग आ जाएं तो आप बाइक छोड़ दीजिए, पैदल आपके लिए निकलना भारी हो जाता है, इतना इंक्रोचमेंट होता है क्योंकि जो भी दुकानें हैं वो उनके मालिक दुकानदार जो हैं वो बाहर अपना खोमचा लगा लेते हैं, बाहर अपना टेबल कुर्सी लगाकर अपना सामान बेच रहे होते हैं। तो ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतें होती है। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले मेन सड़क की स्थिति दिखा दूं। ये देखिए, यहां से आप तक को जहां तक ये स्टील वाली ग्रिल आपको नजर आ रही होगी, ये तमाम जो स्टील की ग्रिल हैं जिन सीढ़ियों पर लगी हुई है, ये तमाम सीढ़ियां जो हैं वो अनऑथराइज है, अवैध निर्माण है। दरअसल जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एमसीडी का फुटपाथ है, क्योंकि ये सड़क एमसीडी के पास है, तो एमसीडी का ये फुटपाथ है और ये पूरा एरिया जो है वो फुटपाथ का था। लेकिन यहां पर इस तरीके से जो है अवैध निर्माण किया गया है। आप देखें, ये जितनी भी ऐसी सारी सीढ़ियां बनी हुई है आपको दूर दूर तक तमाम दिखाई देंगी, ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण है जिस पर अब एमसीडी बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। क्योंकि लगातार इसको लेकर एमसीडी पर भी सवाल हो रहे थे, क्योंकि जब करप्शन होगा तभी ऐसी चीजें आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि एमसीडी अब जो है बुलडोजर इस पर चलाने की बात कह रही है। हालांकि अभी एमसीडी की तरफ से ये साफ नहीं कहा गया है कि कब से जो है वो शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, क्योंकि अभी एमसीडी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि अभी पुलिस से पूरी फोर्स नहीं मिली है। जैसे ही फोर्स मिलेगी तो तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। फिलहाल आपको तस्वीरें में दिखाऊं, यहां से लेकर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको अवैध निर्माण ही दिखाई देगा। और ये स्थिति जो है एक ही तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी है। यहां पर तमाम बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम है और उन्होंने अपने दुकानों के आगे पूरा अवैध निर्माण किया हुआ है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, जिस पर मैं तो ये सोच रही हूँ कुमार सोनू, अगर ये सारी सीढ़ियां तोड़ दी गई, आज की तारीख में तोड़ दी गई, तो ये दुकानों तक पहुंचने का रास्ता फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? अब देखिए, राजपाल सिंह साउथ एमसीडी के चेयरमैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधा उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। राजपाल सिंह जी, आज कौन कौन से इलाके पर कार्रवाई की जाएगी? और अभी जो हम जिस ब्लॉक के मार्केट की तस्वीर देख रहे हैं वहां तो सारी सीढ़ियां ही हैं जो दुकानों तक पहुंचाती है, वो सारी सीढ़ियां अनऑथराइज्ड है। इसमें किसी की सीढ़ी हो या किसी की बिल्डिंग हो या किसी की दुकान हो, जो भी सरकारी भूमि के ऊपर वर्जित है उसको रिमूव किया जाएगा। अच्छा राजपाल जी, ये बताइए कि कितने बजे, आप तो कह रहे थे 11 बजे तक आप लोग शुरुआत करेंगे, तो आप फिक्स्ड है कि 11 बजे शुरू करेंगे या फिर कुछ आगे पीछे हो सकता है टाइम? अभी पुलिस प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है और पुलिस प्रोटेक्शन का जैसे ही ओके हो जाएगा हमारा काम शुरू हो जाएगा। अच्छा राजपाल जी, ये बड़ी गजब की बात है, ये सीढ़ियां बन गई, क्या एमसीडी को पता ही नहीं चला? इतने दिनों से ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, लोग खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। इन पर लगातार कार्रवाई होती रही है और आगे भी होती रहेगी, ये कोई स्पेशल नहीं है। इस तरह की कार्रवाई जो अनऑथराइज तरीके से सरकारी भूमियों पर कब्जे करते हैं, ऐसे जो माफिया लोग हैं, बिल्डर लोग हैं, इन पर पहले भी हम एक्शन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा राजपाल जी, आज ये बता दीजिए कौन कौन सा इलाका है जहां पर आप लोग ये चलाएंगे ड्राइव? आज शाहीन बाग का एरिया है, जो हमने आज का रोड मैप दिया है उसमें शाहीन बाग है। सिर्फ शाहीन बाग, या फिर जो कालिंदी कुंज से होता हुआ जामिया की तरफ जाता है वो रोड भी रहेगा? नहीं, आज सिर्फ शाहीन बाग का एरिया लेंगे। कालिंदी कुंज का हमने जो पहले रोड मैप दिया था वो उस समय सिक्योरिटी और पुलिस प्रोटेक्शन की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था, उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में लेंगे। आपने नोटिस भेजा था इन सभी लोगों को कि आप लोगों ने क्या अतिक्रमण किया? इस तरह के नोटिस की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। नोटिस वहां दिया जाता है जिसने कोई लीगलिटी में इनलीगलिटी की हो। जिन्होंने टोटली इनलीगलिटी किया उनको नोटिस किस बात का देना। ठीक, बहुत शुक्रिया राजपाल जी पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया टीवी पर साउथ एमसीडी के चेयरमैन का यह बयान, जैसे ही पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी शाहीन बाग में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और आज केवल शाहीन बाग इलाके में कार्रवाई होगी। और जहां तक बात रही नोटिस की, उन्होंने कहा कि जो पूरा काम ही इलीगल किया गया है उस पर तो कार्रवाई होनी ही है और उसके लिए किसी भी तरीके के नोटिस की जरूरत नहीं है। कुमार सोनू, देखिए बिल्कुल राजपाल सिंह जो जोन चेयरमैन है साउथ एमसीडी के, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। जब भी किसी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होता है या कब्जा होता है
तो उसको हटाने के लिए एमसीडी या फिर संबंधित विभाग को कोई नोटिस नहीं देना होता, क्योंकि वो जमीन संबंधित विभाग की होती है और अपनी जमीन से कब्जा हटाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, वो कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि एमसीडी नोटिस दे, जो आमतौर पर लोग आरोप भी लगाते हैं, जहांगीरपुरी में भी इसी तरह के आरोप लगे थे, तो कभी नहीं होता। अगर मीनाक्षी मैं भी किसी की जमीन पर कब्जा करूंगा तो वो जो जमीन का मालिक है वो इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो उस जमीन पे से मेरा कब्जा हटाए। तो ये पूरी साधारण सी प्रक्रिया है, इसमें कोई नोटिसबाजी की कोई जरूरत नहीं है। एमसीडी को बस जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसे पुलिस की जरूरत है। अगर पुलिस फोर्स मिलती है तो आज एमसीडी जो है पर एमसीडी का जो बुलडोजर है वो इस पूरे शाहीन बाग इलाके में चलेगा। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब ये बुलडोजर पहुंचते हैं। 11 बजे तक का वक्त तो बता ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले जतिन अगर आप हमारे साथ हो, बताइए आपकी कुछ लोकल लोगों से बातचीत हुई है जतिन, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे ड्राइव को लेकर वहां के? जी देखिए, लोकल लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय दुकानें बंद है, लेकिन ये जो दुकानें जिनकी हैं वो पीछे ही रहते हैं, तो कुछ लोग हालांकि सुबह बाहर बिल्कुल आए थे, वो भी जानना चाह रहे थे कि बुलडोजर क्या होगा, लेकिन उनकी अपनी दलीलें हैं। उनका ये कहना है कि जो ये फुटपाथ आप देख रहे हैं, ये फुटपाथ सिर्फ इतना ही है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ दरअसल इनके पास इनके प्लॉट के बीच की ही सीढ़ियाँ, वो अपनी दलीलें देख रहे हैं। लेकिन जो सर्वे एमसीडी द्वारा किया गया था, साउथ एमसीडी द्वारा, उसमें यह पाया गया कि फुटपाथ इतना सा तो नहीं हो सकता है। फुटपाथ होता है किस लिए, ताकि लोग इसके ऊपर से चलकर निकल सके। और आप देखेंगे तकरीबन 1.5 फीट का ये फुटपाथ कैसे हो सकता है, ये समझने वाली बात होगी। और जिस तरीके से सीढ़ियां ये बनाई गई है, आप देखिए ऊपर जाने का रास्ता है और नीचे शॉप्स में, अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो ये शॉप्स हैं। तो एमसीडी ये दावा कर रही है कि जो सीढ़ियां यहाँ पर बनाई गई हैं वो दरअसल फुटपाथ को कवर करके बनाई गई है, और उसी को लेकर जो ड्राइव है वो यहाँ पर चलाई जाएगी, और सर्वे भी उसी बिना पर किया गया है। और तमाम जो दुकानें आप यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको लॉन्ग शॉट में भी अगर दिखाऊं तो इसी तरीके से आपको सामने शोरूम दिखेगा, वो कितना आगे बढ़ा हुआ है। ये लोहे की जो एल्यूमिनियम की ग्रिल्स देख लीजिए, और उसके बाद आप देख लीजिए, और पहली और दूसरी तीसरी मंजिल तक इतना आगे आगे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ अगर फुटपाथ का भी जिक्र किया जाता है कि मान लीजिए अगर इतना सही फुटपाथ है तो ये जगह किस लिए खाली छोड़ी गई है, इस पर जो नॉर्मल यातायात है वो क्यों नहीं चल रहा। इसी बात से जो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे कि गाड़ियां यहाँ पे पार्क की जाती हैं, यहाँ पर रेडियां लगाई जाती हैं, उसके बाद यहाँ से शोरूम पे जाने का रास्ता। तो इस कदर एक बात तो तय है कि अतिक्रमण आज हटाया जाएगा, लेकिन उम्मीद हम यही कर सकते हैं सोनू और जतिन की ये अतिक्रमण दोबारा नहीं हो पाएगा। सोनू आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले। बिल्कुल, हमारे साथ इलाके के काउंसलर हैं। ये बताइए, पूरे अवैध निर्माण जो बना हुआ है एमसीडी जिस पर बुलडोजर चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इलाके के पार्षद? पीडब्ल्यूडी की एमसीडी की जुरिडिक्शन है, लेकिन जो वो अवैध निर्माण करें, मैं इसीलिए यहाँ पर मौजूद आया हूँ क्योंकि अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया है तो इंक्रोचमेंट हटाने के हम फेवर में नहीं है, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। इंक्रोचमेंट के लिए 50 लेटर हमने एमसीडी को दिए जहाँ पे इंक्रोचमेंट है कि भाई इंक्रोचमेंट है, इसे रिम्यूव करें। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इस रोड को, रोड नंबर 13 पे ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये एमसीडी आने वाले हैं। मैं इसीलिए आया हूँ कि एमसीडी के आला अधिकारी यहाँ पे अभी आने वाले हैं, और पीडब्ल्यूडी के रोड के भी मैंने जे और एक्शन को बुलाया है कि यहाँ पर वो आए, मौजूद रहें, और वो ये बताएं कि ये जो अपने इन्होंने जीने उतार रखे हैं, ये पिलर देख रहे हैं आप, ये इनका अपनी ज़मीन है, अपनी प्रॉपर्टी है। हम जहाँ पे खड़े हैं, ये रोड सर्विस रोड था ये जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी अपना जीना अपनी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं रख रखा। प्लॉटों की लाइन एक चीज़, दूसरी लाइन अब मैं आपको बताऊँ तो क्योंकि अनऑथराइज डेवलप किया गया था, कॉलोनाइजर्स के द्वारा ये डेवलप हुई थी कॉलोनी। जब ये रोड बना तो ये भी हमारे यहाँ की जमीन, किसानों की जमीन में से रोड गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। भाई हटिएगा जरा, यहाँ से हटिएगा सर, इधर आइए। ये पूरा एरिया है, ये आप सीढ़ियाँ देखें, ये तो फुटपाथ पर है, ये सारी चीजें तो फुटपाथ पर हैं, जो तमाम दूर तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप देखिए इनके सीढ़ियों के आगे, सीढ़ियों के आगे, सबके आगे अपने स्पेस हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।